मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को सबसे पहले क्लिक करके ये देखना चाहते हैं कि आखिरी 3 दिन में सर क्या यहाँ पे स्टडी प्लान बता रहे हैं। ये वीडियो इसलिए आप लोग देखना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस दौर से आप लोग का गुजर चुका हूँ। जो आप लोग का दौर आ चुका है ना कि 3 दिन केवल आप लोग का एग्जामिनेशन बचा हुआ है, क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी लग रहा है कि कुछ यहाँ पे हमने क्या किया है, कम पढ़ा हुआ, कुछ छूट गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में चलती रहती हैं। जब हम लोग का आखिर समय आता है ना परीक्षा देने का, तो सेम ऐसा कंडीशन होता है ना कि अब और हम नया क्या पढ़ लें। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए इस वीडियो में बना रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने ऊपर क्या करिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए और समझने का प्रयास करिए किस प्रकार से आप लोग अपनी मेहनत को फल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने मेहनत किया लेकिन अगर आपको उसको फल ना मिले तो फिर वह मेहनत आपका क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद मैंने आप लोगों को लास्ट के 3 डेज में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं आप लोगों को केवल 5 मिनट में बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या इस वीडियो में है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मैं अमरजीत, मैं इस दौर से गुजर चुका हूं, इसलिए आपकी जो भी भावना है, जो भी आप लोग के अंदर घबराहट है, उस सभी चीज़ों को मैं समझ सकता हूं। इसलिए इस वीडियो को मैं बनाना आवश्यक समझा। कुछ टिप्स बताने से पहले, यानी कि आप लोग के जो भी बेनिफिशियल चीज़ें वो बताने से पहले मैं कुछ डाउट को दूर करना चाहता हूं, क्योंकि ये डाउट जो है ना वो आप लोग को अलग से टेंशन देंगे। तो पहले टेंशन खत्म मैं करना चाहता हूं। तो जो लोग कहते हैं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या हम लोग चूज करेंगे, जैसे आपको पता है कि आपके यहाँ 2 पेपर होंगे, ठीक है। पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में आपका यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होता है, ठीक है। कितने सब्जेक्ट का? 2 सब्जेक्ट का। अब इसमें आपका क्या होता है, पहला लैंग्वेज होता है और दूसरा जो होता है वो जीके जीएस का होता है। तो जीके जीएस में कोई कंफ्यूजन होता है, लैंग्वेज आपका यहाँ पर जो है वो 2 होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो आपका हिंदी होता है और दूसरा जो आपका होता है वो इंग्लिश होता है। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि हम इंग्लिश का देंगे कि हिंदी का देंगे। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी का देंगे या फिर आप इंग्लिश का देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज में है कि सर हम हिंदी में देंगे तो और पेपर जो है इंग्लिश में हम देना चाहते हैं। तो भाई दीजिए ना, क्योंकि मीडियम जो आपका होगा, सेकेंड टॉपिक देखिए मीडियम, वह सभी के लिए आपका बाइलिंगुअल रहेगा। बाइलिंगुअल मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। यानी आपका ये जो लैंग्वेज और सब्जेक्ट है ना, इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, हिंदी लीजिए या फिर इंग्लिश लीजिए। क्लियर होगी बातें। और ये आप ओएमआर सीट आपको मिलेगा, वहां पे आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको अभी आपको ओएमआर सीट का एक दिखा देता हूं एग्जांपल की, ताकि आप लोग और भी कंफ्यूज न रहें, ठीक है। इसके बाद जीके वाला जो पोर्शन रहेगा ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। सेम चीज आपका रहेगा यहाँ पर। पेपर 2 में भी 2 आपके सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका रीजनिंग होता है और दूसरा आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप होता है। तो रीजनिंग में आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश में, और आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप होगा वह भी आपका क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में और मीडियम में आप लोग का जो कंफ्यूजन होगा वह दूर हो गया। मैं एक बार आप लोग को ओएमआर शीट भी दिखा देता हूं। देखिए ओएमआर शीट में आपको जो भरना है भाषा और लाइनिंग लैंग्वेज, जो आपको भरना है लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो पेपर 1 में आप क्या लैंग्वेज करना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। ये नहीं कि मीडियम यहाँ पे नहीं भरना, आपको लैंग्वेज भरना है हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हिंदी कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा हिंदी, और इंग्लिश करना चाहते हो इंग्लिश, है ना। मतलब आपको हिंदी या इंग्लिश नहीं लिखना, बल्कि आपको कोड भरना है। या अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो आपको क्या भरना होगा, 1 भरना होगा। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो 2 भरना होगा। बस इतना ही तक आपको करना है ओएमआर शीट में। और जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप होगा वह सब्जेक्ट ग्रुप आप लोग अकॉर्डिंग भरेंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग। सिंपल सी बात है। देखिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हुई, मैं एक ही करके आप लोगों को समझा भी दिया हूँ। पहले भी मैंने आप लोग को ओएमआर शीट कैसे बना इसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। इसके बाद मैंने जो वीडियो बनाया उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग उसको देख भी लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए 2 टॉपिक यानी कि 2 कंफ्यूजन तो मैंने आपके दूर कर दिया। तीसरा कंफ्यूजन आपका है कि बहुत लोग पूछ रहे हैं सर सेक्शनल कटअप बनेगा, यानी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हिंदी में कितने मार्क्स लाने होंगे, जीके में कितने मार्क्स लाने होंगे, आपका रीजनिंग में कितने मार्क्स लाने होंगे, और यहीं पे आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसमें कितने मार्क्स लाने होंगे। तो बाबू मेरे भैया मेरे बच्चे ध्यान रखना कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपको नंबर लाना जरूरी नहीं होता। अगर आप हिंदी में 2 नंबर लाए और जीके में यहाँ पर क्या कर दिए हैं कि आप लोगों ने 80 नंबर ला दिया, तो फिर आपका बराबर हो गया। तो यहां पर जो आपका कटअप बनता है वह ओवरऑल बनता है कटअप, यानी कि हिंदी, आप जीके, रीजनिंग और सब्जेक्ट ग्रुप में कितने नंबर आप लोगों ने लाए हैं उस पर आप लोगों का कटअप बनता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हिंदी, जीके, रीजनिंग और सब्जेक्ट ग्रुप में आप लोगों ने कितने लाए कि 225 लाए, तो 225 पे आपका बनेगा। अब ये नहीं बनेगा कि हिंदी में आप लोगों ने यहाँ पर बना दिया, मान लेते हैं कि 60 ला दिए
और उसके बाद जो आपका जीके उसमें आपने 70 ला दिया, उसके बाद रीजनिंग में आप लोगों ने 90 ला दिया और सब्जेक्ट ग्रुप में आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 50 ला दिया। तो ये इस तरह से नहीं होगा, बल्कि आपका टोटल ओवरऑल कितने नंबर का आप लोगों ने किए उस पर आपका सेक्शनल कट ऑफ बनेगा। अब बात करते हैं हम नेगेटिव मार्किंग की। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग, अब ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपका रखा गया है, ध्यान रखिएगा 1/3 आप लोग का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितने भी कन्फ्यूजन होंगे, चाहे वो लैंग्वेज सब्जेक्ट ग्रुप का होगा या फिर मीडियम का होगा, सेक्शनल कट ऑफ का होगा या फिर नेगेटिव मार्किंग का, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आपकी डाउट, अब आप लोग को मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट जो आपके टिप्स हैं, उन इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू हो जाइए कि किस प्रकार से आप लोग को अपने आखिर 3 दिन में अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम तक पहुँचाना है। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। पहली चीज़ कि पहले आप लोग सिलेबस को जानिए और एग्जाम पैटर्न को जानिए। अब यहाँ तक आप लोग 3 से 4 महीने की तैयारी कर रहे हैं, अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, 1-2 बंदे होंगे जिनको कन्फ्यूजन होगा, तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस और एग्जाम को पैटर्न को आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो सिलेबस आपका है इसमें 2 पेपर रहेंगे आपके, ठीक है। कितने पेपर रहेंगे? 2 पेपर रहेंगे। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, ठीक है। ये आपका शिफ्ट 1 में होगा, ठीक है, शिफ्ट 1 में होगा, और ये आपका किस में होगा? शिफ्ट 2 में होगा, ठीक। और पेपर 1 जो होगा उसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है लैंग्वेज ग्रुप का और दूसरा होता है जीके जीएस का होता है, ठीक है। वहीं पे आपका सेशन 2 में जो होता है यानी कि पेपर 2, इसमें भी 2 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं। और पहला जो होता है वह रीजनिंग होता है और दूसरा जो होता है आपका सब्जेक्ट ग्रुप होता है, ठीक है। और ये टोटल मिलाकर के जो आपके नंबर होते हैं ना, वह 400 नंबर का पेपर होता है और एक एक सेक्शन में 50-50 प्रश्न के होते हैं, ठीक है। यानी कि पेपर 1 में आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 2 में भी आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, समझ गए। और टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपके 400 के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वह 2 नंबर का होता है। एक सही प्रश्न करने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं और एक गलत आंसर करने पर आपको 1/3 जो नंबर होता है वह कट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जो आपको तीसरा मैं बताने वाला हूँ कि न्यू टॉपिक। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो घबराहट में आकर के बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी। तो आप लोग न्यू टॉपिक, जो भी आप लोग को लगे कि न्यू टॉपिक पढ़ना जरूरी है, तो उसको पढ़ना बंद कर दीजिए। पहली बात कि जो भी नया टॉपिक आपको मिल रहा है या फिर कोई भी टीचर बता रहा है कि हाँ ये टॉपिक पढ़ लो, तो भैया आप अपने दिमाग से पढ़ो, क्योंकि जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो आपका रिवीजन तो हो नहीं रहा है। नए टॉपिक की तो बात हम लोग छोड़ ही देते हैं, तो नए टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सेकेंड चीज़ आपको वह यह है कि फैक्चुअल टॉपिक को आपको पढ़ना है। फैक्चुअल टॉपिक का मतलब होता है जो आपके फैक्ट वाले होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होते हैं कि अगर हम मान लेते हैं हिस्ट्री में, तो जो प्रमुख लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, प्रमुख लड़ाइयाँ जो हैं ये आपकी क्या हैं? फैक्चुअल चीज़ें में आती हैं, यानी कि प्रमुख युद्ध में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके फैक्चुअल में आते हैं, ठीक। उसी प्रकार से आपके जो वायसराय होते हैं या फिर पॉलिटी में अगर देख लें तो वायसराय हो गए या फिर आपके गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके क्या हैं? फैक्चुअल वाले चीजें हैं। तो इन सभी को आप लोग क्या करिए कि आप याद कर लीजिए। सबसे पहली बात तो फैक्चुअल चीजों को आपको याद करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्कोरिंग टॉपिक का, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आपके स्कोरिंग होते हैं। उसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी में, ठीक है, सबसे पहले अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में 5 ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आपके स्कोरिंग है, ठीक है। पहला आपका वर्णमाला हो गया। सेकंड जो आपका होता है वह कौन सा होता है? आपका रस, छंद, अलंकार। और पांचवा जो आपका है वह आपका समास है। यानी ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके भर भर के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। सेकंड जो आपका आता है जीके में, ठीक है। तो जीके में जो अगर हम बात करें तो फैक्ट वाले ऐसे 5 टॉपिक हैं जिनको आप लोग पढ़ करके क्या कर सकते हैं कि नंबर अच्छा खासा ला सकते हैं। जिसमें आपका आता है पंचवर्षीय योजना, स्पोर्ट्स से संबंधित। थर्ड जो आपका आता है वह प्रमुख जो आपके युद्ध हुए वो, और उसके बाद थर्ड जो आता है वह आपका होता है कि जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके जो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन हो गया, पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया, और उसके बाद हिस्ट्री को जो, तो ज्योग्राफी में जो आपके आते हैं जो कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना वाली नदियां हैं, तो नदियों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इन सभी चीज़ों को आप लोग जीके में कवर करिएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो आपका रीजनिंग वाला टॉपिक है। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 टॉपिक और है, जैसे आपका हो गया एनोलॉजी हो गया, ठीक है, और इसके बाद आपका सीक्वेंस हो गया। ये आपके टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपका स्पेशली रीजनिंग में। वही अगर बात करते हैं आपका सब्जेक्ट ग्रुप है, तो सब्जेक्ट ग्रुप आपका अकॉर्डिंग हुआ वो आप अपने अनुसार आप लोग चूज कर सकते हैं। तो यही एक छोटी सी आप लोगों को यहाँ पे टिप्स और ट्रिक बताना था, ताकि आप लोग अपने आप को क्या करिए इसके लिए प्रिपेयर कर सकिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, समझ में आ चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन लगेगा तो आप लोग क्या करिएगा, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आए, मैं आपको बहुत ही प्यार से उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अपनी परीक्षाओं में सफल हुई और सरकारी सीट ला करके अपने माता पिता को गर्वान्वित महसूस कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।